दोस्तों, आज का दौर बहुत तेजी से बदल रहा है। जहां एक तरफ तकनीक और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत, भरोसा और रिश्तों की गहराई कम होती जा रही है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कोई करीबी आपका साथ छोड़ देता है, या कोई ऐसा रिश्ता जो कभी मजबूत लगता था अचानक कमजोर पड़ जाता है? यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर अपने मन के राज, अपनी कमजोरियों और अपनी असलियत दूसरों के सामने खुलकर रख देते हैं। चाणक्य ने सदियों पहले ही समझा था कि जीवन में हर बात सबके सामने रखना सही नहीं होता। कई बार अपनी नीतियों, कमजोरियों और असली इरादों को दूसरों से छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी होती है। यही वजह है कि आज हम आपको चाणक्य की 50 ऐसी नीतियां बताएंगे जिन्हें आपको दूसरों से छुपाकर रखना चाहिए। ये नीतियां सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को सफल और स्थिर बनाने के लिए हैं। जब आप अपने मन की बातों को, अपनी कमजोरियों को सुरक्षित रखते हैं, तो आप दूसरों की चालाकियों से बच सकते हैं। ये नीतियां आपको सिखाएंगी कि कैसे चालाक और समझदार बनकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया जाए। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, धोखे से बचना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको चाणक्य की ऐसी ही अमूल्य नीतियां और जीवन बदलने वाले ज्ञान मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको यह पसंद आया हो। आपका लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चाणक्य की कसम। कमेंट में लिखिए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपके कमेंट से हमें जानने में मदद मिलेगी कि हमारे दर्शक देश के कौन कौन से हिस्सों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं ये 50 गुप्त बातें जो चाणक्य की नीतियों के अनुसार आपको हमेशा दूसरों से छुपानी चाहिए। नीति 1, अपनी कमजोरियां कभी किसी को न बताएं। नीति। चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरियां नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। जो व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को स्वयं प्रकट करता है, वह अपने ही पतन का द्वार खोलता है। इस नीति का अर्थ है कि जब भी आप किसी को अपनी कमजोरियों के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप किस बात से डरते हैं, किस बात से हताश हो जाते हैं, या किन परिस्थितियों में आप टूट जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को एक मानसिक हथियार दे देते हैं जिसे वह कभी भी आपके विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। चाणक्य के अनुसार दुनिया में सभी लोग आपके शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग केवल आपके जीवन में आपकी कमियां जानकर आपको नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढते हैं। वो व्यक्ति जिसकी सोच नकारात्मक है, वह आपकी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ी हार में बदल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि इंसान अपनी मजबूती की बातें बाहर दिखाए, लेकिन अपनी कमजोरी सिर्फ खुद से साझा करे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको इस नीति को अपनाने के लिए अपनी आत्म जांच करनी होगी। सबसे पहले जानिए कि आपकी कमजोरी क्या है। क्या आप जल्दी डर जाते हैं? क्या आप दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? फिर उस कमजोरी को लिखिए और ठान लीजिए कि आप इसे किसी से साझा नहीं करेंगे। जब भी मन करे किसी से मन की बात कहने का, तो खुद से सवाल पूछिए, क्या यह बात भविष्य में मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? अगर हां, तो उसे खुद तक ही सीमित रखिए। अपने आत्मबल को बढ़ाइए, कोई नई कला सीखिए, अभ्यास कीजिए, लेकिन भरोसा सब पर मत कीजिए। उदाहरण, मान लीजिए एक युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसे गणित में कठिनाई होती है, लेकिन वह यह बात अपने किसी मित्र से साझा कर देता है। जब दोनों का चयन नहीं होता, तो वही मित्र दूसरों के सामने कह देता है, इससे क्या उम्मीद करते हो, इसे तो मैथ्स ही नहीं आती। यह एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन जब वही युवक नौकरी के इंटरव्यू में उस मित्र के संपर्क से जुड़े किसी अफसर से मिलता है और वहां उसकी यह छवि बनी होती है कि वह कमजोर छात्र है, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी को ढाल बनाओ, न कि हथियार दूसरों के हाथ में। नीति 2, अपने पारिवारिक झगड़े कभी दूसरों को न बताएं। नीति,
चाणक्य कहते हैं, गृह कलहम परेषु न प्रकाशयेत, अर्थात अपने घर परिवार के झगड़ों या आपसी कलह को कभी बाहरी लोगों से साझा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर की बातों को बाहर फैलाता है वह स्वयं अपने सम्मान और सुख शांति को नष्ट करता है। इस नीति का अर्थ यह है कि हर परिवार में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी माता पिता से मतभेद, कभी भाई बहन से बहस, तो कभी जीवन साथी से तकरार। यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इन बातों को घर की दीवारों के भीतर ही रखना चाहिए। जैसे ही आप इन झगड़ों को दूसरों से कहना शुरू करते हैं, आपकी छवि कमजोर, परेशान और अस्थिर परिवार वाले व्यक्ति की बन जाती है। लोग आपके पीछे आपकी बुराई करने लगते हैं, हंसी उड़ाते हैं और आपको सहानुभूति नहीं बल्कि तमाशा समझने लगते हैं। जो बात कल सुलझ सकती थी वह दूसरों की जानकारी में आते ही और बिगड़ जाती है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि घर की इज्जत घर की दीवारों के भीतर ही सुरक्षित रहती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आपके परिवार में कोई समस्या चल रही हो तो उसे किसी बाहरी व्यक्ति से साझा करने की बजाय अपने घर के ही किसी बुजुर्ग या समझदार सदस्य के साथ बैठकर शांति से हल निकालें। अगर बहुत जरूरी हो तो किसी पारिवारिक सलाहकार या काउंसलर से सलाह लें, लेकिन जान पहचान वालों, पड़ोसियों या दोस्तों से घर की अंदरूनी बातों को गुप्त ही रखें। इससे आपका सम्मान बना रहेगा और आपकी समस्याएं जल्दी सुलझेंगी। उदाहरण, मान लीजिए किसी महिला की अपने पति से रोज झगड़ा होता है और वह हर बात अपनी पड़ोसी महिला से जाकर कह देती है। पड़ोसन ऊपर से तो सहानुभूति जताती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर बात को मजाक बनाकर दूसरों को बताती है। धीरे धीरे मोहल्ले में उसकी छवि खराब हो जाती है और लोग उसके परिवार को सम्मान से नहीं देखते। वहीं दूसरी तरफ अगर वही महिला शांति से सोचती, अपने रिश्ते में सुधार लाती और किसी अनुभवी बुजुर्ग से मार्गदर्शन लेती तो समस्या घर में ही सुलझ जाती और समाज में उसकी इज्जत भी बनी रहती। यही चाणक्य की दूरदर्शिता है। जो बात घर की हो वो घर में ही रहे। नीति 3, अपने धन और संपत्ति की जानकारी दूसरों से छिपाकर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, धनम न प्रकटी कर्तव्यम, अर्थात अपने पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है या आपके पास क्या क्या मूल्यवान वस्तुएं हैं, ये बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करता है वह शत्रु और संकट दोनों को खुद ही निमंत्रण देता है। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि धन की बातों को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। जब कोई व्यक्ति बार बार लोगों को बताता है कि उसके पास कितनी जमीन है, कितने गहने हैं, बैंक बैलेंस कितना है या वह कितने महंगे मोबाइल, गाड़ी या कपड़े रखता है, तो लोग उसे केवल इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते धन के रूप में देखने लगते हैं। ऐसे लोग जलन, ईर्ष्या, धोखे और षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। समाज में बहुत से लोग होते हैं जो ऊपर से तो आपकी तरक्की की सराहना करते हैं, लेकिन भीतर से आपकी संपत्ति देखकर जलते हैं और मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सुरक्षा, सतर्कता और विनम्रता की सीख देती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आपके पास अच्छा पैसा है या आप धीरे धीरे सफल हो रहे हैं तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। दिखावा करने के बजाय उसे चुपचाप निवेश करें। जरूरतमंदों की मदद करें, लेकिन किसी के सामने बढ़ाई न करें। अपने आर्थिक दस्तावेज, पासबुक, प्रॉपर्टी पेपर्स या कीमती वस्तुएं घर में भी सुरक्षित रखें और बाहर की दुनिया को कम से कम जानकारी दें। इससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी और आपकी सफलता भी स्थिर बनी रहेगी। उदाहरण, मान लीजिए एक युवक को अचानक अच्छा बिजनेस मिल गया और उसने एक नई गाड़ी खरीद ली। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार अपनी कमाई और महंगे होटल के फोटो डालने लगा। उसके कई दोस्त उससे जलने लगे और एक दिन उनमें से एक दोस्त ने जानबूझकर उसके पैसे के बारे में अफवाह फैला दी, जिससे उसे इनकम टैक्स की पूछताछ का सामना करना पड़ा। अगर वही युवक चुपचाप रहता तो न कोई जलता न कोई मुसीबत आती। चाणक्य यही समझाते हैं, जितना गुप्त रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। नीति, अपने अगले कदम या योजनाएं कभी किसी को न बताएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, कार्यम गुप्तम सिद्ध्यति, अर्थात
जो कार्य गुप्त रूप से किया जाता है वही सफल होता है। अपनी भविष्य की योजनाएं, लक्ष्यों या निर्णयों को सबके सामने प्रकट कर देने से वे कमजोर पड़ जाते हैं और सफल नहीं हो पाते। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हों, जैसे कि नौकरी बदलना, नया व्यवसाय शुरू करना, किसी विशेष परीक्षा की तैयारी करना या कोई अन्य लक्ष्य पाना, तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरा ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप अपनी योजना को लोगों को बताने लगते हैं, वे अपनी राय, शक और आलोचना से आपको भ्रमित कर सकते हैं। कई बार लोग ईर्ष्यावश आपकी योजना में रुकावट डालने की कोशिश भी कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा नकारात्मकता में उलझ जाती है। चाणक्य मानते हैं कि लक्ष्य तभी तक शक्तिशाली रहता है जब तक वह केवल आपके भीतर सुरक्षित हो। जैसे बीज मिट्टी के नीचे छिपा होता है और चुपचाप अंकुर बनता है, वैसे ही योजनाएं भी छिपी रहें तो पनपती हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं या अपनी आय बढ़ाने के लिए नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले लोगों को न बताएं। शांतिपूर्वक मेहनत करें, परिणाम आने के बाद ही सबको बताएं। इससे आप दबाव से बचेंगे, आपकी ऊर्जा बचेगी और आपकी सफलता दूसरों की नजर से पहले आपको ही मिलेगी। यही नीति आपको आंतरिक शक्ति और सफलता दोनों दिला सकती है। उदाहरण, मान लीजिए एक युवक ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और उसने सोशल मीडिया पर हर जगह यह घोषणा कर दी कि वह आईएएस बनने जा रहा है। उसके रिश्तेदार और मित्र उस पर तंज कसने लगे, इतना कठिन है, तुमसे नहीं होगा, पहले कितनों ने छोड़ा है, आदि। इससे उसका मनोबल टूटने लगा और वह मानसिक तनाव में आ गया। जबकि वहीं दूसरा छात्र चुपचाप पढ़ता रहा, किसी को नहीं बताया, और जब उसका चयन हुआ तो सब चौंक गए। यही है चाणक्य की नीति का कमाल, चुप रहो, सफल हो जाओ। नीति 5, अपने कमजोर पक्षों को कभी किसी के सामने प्रकट न करें। नीति चाणक्य कहते हैं, दुर्बलता न कदापि प्रकाशनीय, अर्थात अपनी कमजोरी, डर, दुख या मानसिक परेशानी को कभी दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी दुर्बलता सबके सामने रख देता है, वह दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाता है। इस नीति का गहरा और व्यावहारिक अर्थ है कि मनुष्य को अपनी कमजोरियां छिपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि समाज में सभी लोग आपके भले की कामना नहीं करते। अगर आपने किसी को बता दिया कि आपको किस बात से डर लगता है, किस चीज से तकलीफ होती है या आपकी जिंदगी में कौन सी कमी है, तो बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा भी अगर अपनी कमजोरी प्रकट कर दे तो दुश्मन उस पर आक्रमण करने का सही मौका पा जाते हैं। यही बात सामान्य जीवन में भी लागू होती है। आपकी भावनात्मक, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक कमजोरी दूसरों को आपकी गरिमा को चोट पहुंचाने का औजार बन सकती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आप किसी समस्या से गुजर रहे हों, तब उसे केवल बहुत भरोसेमंद और समझदार व्यक्ति से ही साझा करें, और वो भी समाधान पाने के लिए, नॉट सिंपैथी के लिए। सोशल मीडिया, ऑफिस या दोस्तों के बीच अपने डर, असफलता या कमजोर क्षणों की बातें न करें। आत्मबल बढ़ाइए और खुद को भीतर से मजबूत बनाइए। चुपचाप समाधान खोजिए, क्योंकि आपकी शक्ति आपके आत्म नियंत्रण में है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस में हमेशा कहता है कि वह अंग्रेजी में कमजोर है और प्रेजेंटेशन से डरता है। धीरे धीरे उसके साथी उसी काम को उससे दूर करने लगते हैं, उसकी कमजोरी का मजाक बनाते हैं और बॉस भी उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। जबकि अगर वही व्यक्ति चुपचाप अंग्रेजी सीखता, अभ्यास करता और अपनी कमजोरी को छिपाकर मेहनत करता, तो वही लोग उसकी तारीफ करते। चाणक्य की यह नीति बताती है, अपनी कमजोरी को ढाल नहीं, ढकाव बनाओ। 6, अपने पारिवारिक झगड़े और घर की समस्याएं दूसरों से छिपाकर रखें। नीति चाणक्य कहते हैं, गृह कलहम न प्रकाशयेत, अर्थात घर के झगड़े, आपसी कलह, आर्थिक कठिनाइयां या पारिवारिक मतभेदों को कभी भी बाहरी लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह न केवल अपनी प्रतिष्ठा खोता है, बल्कि अपने रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। इस नीति का अर्थ बहुत गहरा है। परिवार एक ऐसी संस्था है जहां प्यार, समझ और कभी कभी टकराव दोनों होते हैं।
लेकिन चाणक्य समझाते हैं कि यह टकराव तभी तक सुरक्षित है जब तक वह घर की 4 दीवारों के भीतर है। जैसे ही हम अपने घर की बातें बाहर वालों को बताने लगते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों या दोस्त, वे न केवल हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं बल्कि आग में घी डालने का भी काम करते हैं। कई बार वे आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को बताते हैं, जिससे आपकी छवि भी खराब होती है और आपके परिवार के सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। चाणक्य मानते हैं कि परिवार की बातों को बाहर ले जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे अंदरूनी रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आपके घर में कोई समस्या है, पति पत्नी के बीच तनाव, सास बहू का झगड़ा, बच्चों की पढ़ाई की चिंता या पैसों की तंगी, तो उसका समाधान घर के अंदर ही खोजें। घर के बुजुर्गों से बात करें, आपसी संवाद से हल निकालें, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति से राय लेने या अपनी बुराई करने से बचें। याद रखें, हर घर में समस्याएं होती हैं, पर जो उन्हें संभाल कर रखते हैं वही परिवार आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक महिला अपनी सास से परेशान है और यह बात हर मोहल्ले की औरतों को बता देती है। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं, पर पीठ पीछे उसकी और उसके परिवार की आलोचना करने लगते हैं। कुछ उसकी सास तक बातें पहुंचाकर रिश्ते और बिगाड़ देते हैं। जबकि अगर वही महिला अपनी समस्या को केवल अपने पति या परिवार के समझदार सदस्य से बांटती, तो समाधान निकलता और इज्जत भी बनी रहती। यही चाणक्य की नीति है, घर की बात घर में रखें। नेक्स्ट 300 शब्द। चैट जीपीटी सेड, नीति 7, अपने धन, संपत्ति और कमाई की जानकारी दूसरों से हमेशा छुपा कर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, धनस्य गोपनम रक्षणम च, अर्थात अपने धन की रक्षा करने का पहला उपाय है उसे गुप्त रखना। जो व्यक्ति अपनी आय, संपत्ति या सोने चांदी जैसी चीजों का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है, वह अपने लिए मुसीबत को बुलावा देता है। इस नीति का तात्पर्य है कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी संपत्ति या सोने चांदी की चीजें हों, आपको यह बात सबके सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी लोग आपके शुभचिंतक नहीं होते। बहुत से लोग आपके धन से जलन करने लगते हैं, कुछ लोग आपसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कई बार चोरों और ठगों की नजर भी आप पर लग जाती है। चाणक्य बताते हैं कि दिखावा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले असुरक्षित होता है। जो चुपचाप अपनी कमाई करता है, निवेश करता है और शांति से जीवन बिताता है, वही व्यक्ति सुखी और सुरक्षित रहता है। धन जितना दिखता है, उतना ही लोगों की लालच और बुरी नजर उसे निगलने को तैयार रहती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अगर आपको प्रमोशन मिला है या व्यापार में लाभ हुआ है, तो उसे सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रखें। सोशल मीडिया पर नई गाड़ी, महंगे गहने या विदेशी घूमने की तस्वीरें डालना आज के समय में आम हो गया है, लेकिन यह आपकी निजी सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों के लिए खतरा है। चाणक्य सिखाते हैं कि जो अपने संसाधनों को गुप्त रखता है, वही लंबे समय तक उनका आनंद लेता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने नया फ्लैट खरीदा और पूरे मोहल्ले को इसकी जानकारी दी। उसने फेसबुक पर पोस्ट डाली, महंगे फर्नीचर की तस्वीरें डालीं और पड़ोसियों को दिखावा किया। कुछ ही समय में उसके घर में चोरी हो गई और उस पर टैक्स की जांच भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ उसका एक मित्र चुपचाप निवेश करता रहा, कोई दिखावा नहीं किया और वर्षों में वह करोड़पति बन गया। यही है चाणक्य की दूरदर्शिता। धन को छुपाओ, सुरक्षित रहो। नीति 8, अपने असली इरादे और सोच को किसी के सामने प्रकट न करें। नीति, चाणक्य कहते हैं, युक्ता मनसा वदेत, अर्थात अपने मन के असली विचार, योजनाएं और इरादे केवल सही समय और सही व्यक्ति के सामने प्रकट किए जाने चाहिए। अनावश्यक रूप से दूसरों को अपने मन की बात बताने से नुकसान हो सकता है। इस नीति का अर्थ है कि हम जो कुछ सोचते हैं या करने का मन बनाते हैं, उसे हर किसी के सामने खुलकर नहीं बताना चाहिए। हर इंसान की सोच अलग होती है और हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। अगर आप अपने असली विचारों को बहुत जल्द और खुले तौर पर बताते हैं, तो कई बार लोग उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं, आपकी बातों को गलत समझते हैं या आपकी योजना में बाधा डालने लगते हैं। चाणक्य ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है
कि सोच और इरादे छुपाए रखना आपकी बुद्धिमानी है। आपकी सोच की शक्ति तभी सुरक्षित रहती है जब वह बाहरी दुनिया के लिए गुप्त रहे। यह नीति आपको मानसिक सुरक्षा देती है और आपकी योजनाओं को पूरी तरह से सफल बनाने में मदद करती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, कोई नई योजना बनाएं या अपनी भावनाओं को लेकर सोचें, तो उसे तुरंत दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों को बताने से बचें। सोचें कि किसके साथ ये बातें साझा करना सही होगा और कब करना उचित होगा। विशेषकर ऑफिस या बिजनेस में अपनी रणनीतियों को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है। आप जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, तब तक अपने इरादों को छिपाकर रखें ताकि कोई आपकी योजना को न बिगाड़ सके। उदाहरण, मान लीजिए कोई कर्मचारी अपनी कंपनी में पदोन्नति के लिए एक योजना बनाता है और इसे हर किसी को बता देता है। कुछ सहकर्मी जलन में आकर उसकी चालों को रोकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपनी योजना को गुप्त रखता है, मेहनत करता है और सही समय पर अपनी रणनीति लागू करता है, वही सफल होता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि सोच और इरादे छिपाए रखना ही सबसे बड़ी चतुराई है। नीति 9। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में जो भी दुख, समस्या या कष्ट हम झेलते हैं, उन्हें दूसरों के सामने खुलकर बताना समझदारी नहीं होती। कई बार लोग आपकी पीड़ा देखकर आपका सहानुभूति करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। कमजोर दिखना, अपनी मानसिक परेशानी का बखान करना आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। चाणक्य कहते हैं कि दर्द और पीड़ा को अंदर ही अंदर सहो और बाहरी दुनिया से उसे छुपाकर रखो। इससे न केवल आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहती है, बल्कि आप दूसरों के बीच सम्मान के पात्र बनते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी जीवन में कोई बड़ी समस्या आए या मानसिक तनाव हो, उसे केवल अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही साझा करें। सोशल मीडिया या आम लोगों के सामने अपनी तकलीफों का प्रदर्शन न करें। कोशिश करें कि अपने दुहक को आप ही अपने भीतर समझें और उसे हल करने का रास्ता खोजें। इससे आपकी मनोबल बढ़ेगा और आपकी छवि भी मजबूत बनेगी। जीवन की हर मुश्किल का सामना धैर्य और संयम से करें, चाणक्य की इस नीति को अपनाकर। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के परिवार में आर्थिक तंगी है, पर वह इस बात को अपने दोस्तों या ऑफिस में नहीं बताता। वह मेहनत करता रहता है और अपने दुख को छुपाता है। इसके विपरीत, अगर वही व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं को सबके सामने रखे, तो उसके साथ लोग दूरी बना लेते हैं या उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। चाणक्य की इस नीति से हम सीखते हैं कि दुहक और तकलीफ को छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। नीति 10। अपने भविष्य की योजनाओं और सपनों को गुप्त रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, योजना न प्रकाशयेत, अर्थात अपनी भविष्य की योजनाओं, लक्ष्यों और सपनों को अनावश्यक रूप से दूसरों के सामने प्रकट न करें। जब तक योजना पूरी तरह से तैयार न हो, उसे छिपाए रखना ही लाभकारी होता है। इस नीति का अर्थ, यह नीति हमें सिखाती है कि अपने बड़े सपनों और योजनाओं को जल्दी जल्दी सबके सामने बताना नुकसानदेह हो सकता है। कई बार लोग आपकी योजना सुनकर जलन, ईर्ष्या या नकारात्मकता दिखाते हैं। कुछ तो आपके सपनों को सच होने से रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपकी योजना पूरी तरह से पक्की न हो और आप उस पर काम न कर रहे हों, तब तक उसे गुप्त रखना बेहतर होता है। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा और ध्यान विकृत नहीं होता और आप बिना बाधा के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाएं या कोई नई योजना तैयार करें, तो उसे अपने निकटतम विश्वास पात्र से परे किसी को न बताएं, खासकर तब जब योजना प्रारंभिक चरण में हो। सोशल मीडिया पर अपने सपनों को साझा करने से बचें, क्योंकि वहां नकारात्मक प्रतिक्रिया या असफलता की आशंका बढ़ जाती है। धीरे धीरे जब आपकी योजना सफल हो जाए, तभी आप उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट करें। इससे आपको मानसिक शांति और सफलता दोनों मिलेंगे। उदाहरण, मान लीजिए किसी छात्र ने विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा। यदि वह हर किसी को बताने लगे, तो कुछ लोग उसे हतोत्साहित कर सकते हैं या नकारात्मक बातें कह सकते हैं। पर यदि वह अपने सपने को अपने दिल में छुपाए रखे, मेहनत करे
और सही समय पर कदम बढ़ाए तो उसका सपना जरूर पूरा होगा। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि सपनों को छुपाना और शांतिपूर्वक उसे पूरा करना बुद्धिमानी है। नीति 11, अपने कमजोरियों और कमजोर पक्षों को छुपा कर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, दुर्बलता न प्रकटीकृत, अर्थात अपनी कमजोरियां और कमजोर पक्षों को दूसरों के सामने प्रकट न करें। यह आपकी सुरक्षा और सम्मान दोनों के लिए आवश्यक है। इस नीति का अर्थ, हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, लेकिन इन कमजोरियों को जब हम दूसरों के सामने उजागर करते हैं तो हम अपने खिलाफ हथियार बना लेते हैं। चाणक्य का यह मानना था कि कमजोरियां छुपाना ही विवेक और चतुराई है। जब कोई आपकी कमजोरी जान लेता है तो वह उसे आपकी कमजोरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह नीति आपको सिखाती है कि आपको अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने पर काम करना चाहिए, पर उन्हें दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अधिक सुरक्षित रहेंगे। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको अपनी कोई कमजोरी महसूस हो तो उसे सुधारने की कोशिश करें। जैसे अगर आप सार्वजनिक बोलने में कमजोर हैं तो घर पर अभ्यास करें, कोर्स करें, लेकिन दूसरों को यह बताने से बचें कि आपको इसमें डर लगता है। ऑफिस या समाज में अपनी कमजोरियां छुपा कर रखें ताकि लोग उनका फायदा न उठा सकें। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि कमजोरी को अपने अंदर छुपाकर उसे ताकत में बदलना ही सही तरीका है। उदाहरण, एक ऑफिस में एक कर्मचारी को कंप्यूटर की समझ कम थी, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने घर पर सीखना शुरू किया, धीरे धीरे अपने काम में निपुण हो गया। दूसरी तरफ एक और कर्मचारी जो अपनी कमजोरी बार बार बताता था, उसका मजाक उड़ता और वह पीछे रह जाता। यही चाणक्य की नीति है, कमजोरियां छुपाओ और खुद को मजबूत बनाओ। नीति 12, अपने संपत्ति और धन संबंधी बातों को दूसरों से छुपा कर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, धन संपत्तिम न प्रकाशयेत, अर्थात अपनी संपत्ति, धन और आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक रूप से न बताएं। इससे आपकी सुरक्षा होती है और ईर्ष्या व हानि से बचाव होता है। इस नीति का अर्थ, धन और संपत्ति किसी व्यक्ति की ताकत होती है, लेकिन इसे खुलकर सबके सामने बताने से नुकसान भी हो सकता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जब तक जरूरी न हो, अपने पास जो पैसा, जमीन और अन्य संपत्तियां हैं, उन्हें दूसरों के सामने उजागर न करें। यदि लोग आपके धन का पता लगा लें तो ईर्ष्या, चोरी, धोखा और नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही धन को छुपाकर रखना यह भी सुनिश्चित करता है कि आप विवेक और समझदारी से उसे खर्च करें, न कि दिखावे के लिए। इस नीति से आपकी आर्थिक सुरक्षा और मानसिक शांति बनी रहती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने बैंक बैलेंस, आय या संपत्ति के बारे में केवल भरोसेमंद परिवार या सलाहकार से बात करें। सोशल मीडिया पर अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में खुलासा न करें। घर में भी अनावश्यक रूप से संपत्ति का प्रचार न करें, ताकि नजदीकी लोग भी आपकी स्थिति से ईर्ष्या न करें। साथ ही धन को छुपाकर रखना आपको अपनी कमाई को सही तरीके से प्लान करने में भी मदद करता है। चाणक्य की यह नीति आर्थिक विवेक सिखाती है कि धन को छुपाना और समझदारी से खर्च करना जरूरी है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी महंगी कार और घर का अक्सर दिखावा करता था, जिससे उसके आसपास के लोग उससे जलने लगे और धोखा देने लगे। वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में कम ही बात करता था, वह सुरक्षित और सम्मानित रहता था। उसने चाणक्य की नीति अपनाई और अपना धन गुप्त रखा। इसलिए वह न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित रहा, बल्कि लोगों का भरोसा भी बनाए रखा। नीति 13, अपने असली इरादों और सोच को दूसरों से छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, असली मनोवृत्ति न प्रकाशयेत, अर्थात अपने दिल और दिमाग में जो असली विचार और इरादे हैं, उन्हें खुलकर दूसरों के सामने प्रकट न करें। यह नीति हमें सिखाती है कि दूसरों को आपकी सोच और रणनीति का पता नहीं चलना चाहिए। इस नीति का अर्थ, इसका मतलब है कि हम जब भी कोई काम करें या योजना बनाएं तो अपने मन की पूरी सच्चाई सबके सामने न रखें। यदि हम अपने असली इरादों को सभी के सामने रख देंगे तो विरोधी या नकारात्मक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य ने कहा है
कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन के विचारों को छुपाकर रखता है और सही समय पर उन्हें ही प्रकट करता है। इससे आपके इरादों की रक्षा होती है और आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, अपनी योजना या सोच को केवल अपने भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। ऑफिस में, समाज में या रिश्तेदारों के बीच अपने असली इरादों को छुपाकर रखें ताकि कोई आपकी कमजोरी या रणनीति का पता न लगा सके। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसकी पूरी रणनीति शुरू में केवल अपने खास साथियों के साथ ही साझा करें। इस नीति से आपका दिमाग शांत रहेगा और आप बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकेंगे। उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र अपने करियर को लेकर बड़ा सपना देखता है, लेकिन अपने परिवार या दोस्तों को पूरी योजना नहीं बताता। वह अपनी तैयारी छुपाकर करता है ताकि कोई उसे निराश न करे या उलझन न बढ़ाए। परिणाम स्वरूप वह अपने लक्ष्य पर फोकस करता है और सफलता प्राप्त करता है। वहीं दूसरा छात्र अपनी हर योजना सबके सामने बता देता है, जिससे लोग उसकी कमजोरी पहचान लेते हैं और वह पीछे रह जाता है। नीति 14, अपनी असफलताओं और गलतियों को दूसरों से छुपाकर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, विफलता न प्रकाशयेत, अर्थात अपनी असफलताओं, गलतियों और कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करें। इससे आपका आत्मसम्मान बना रहता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के जीवन में असफलताएं और गलतियां आती हैं, पर उन्हें खुलकर सबके सामने बताना आपकी छवि को कमजोर कर सकता है। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि जो भी गलती या असफलता हुई है उसे सीखकर आगे बढ़ो, पर इसे दूसरों के सामने उजागर मत करो। असफलता को छुपाने का अर्थ यह नहीं कि आप उसे न स्वीकारें, बल्कि यह कि आप अपनी कमजोरी को दूसरों के हथियार न बनने दें। इससे आपके भीतर आत्मविश्वास बना रहता है और आप नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई काम आपकी उम्मीद के अनुसार सफल न हो तो उसकी वजहों को समझें और खुद पर काम करें, पर अपनी असफलताओं को दूसरों के सामने छुपाएं। ऑफिस में या दोस्तों के बीच अपनी गलतियों को बड़े स्तर पर न फैलाएं। इससे लोग आपके प्रति सम्मान और विश्वास बनाए रखेंगे। यदि जरूरत हो तो केवल अपने करीबी परिजनों या गुरु को बताएं ताकि वे आपकी मदद कर सकें। चाणक्य ने भी अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखीं, पर उन्होंने उन्हें दूसरों से छुपाकर आगे बढ़ना सीखा। उदाहरण, एक व्यापारी ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया जो फेल हो गया, पर उसने इस असफलता को दूसरों से छुपाकर मेहनत जारी रखी। उसका अगला प्रोजेक्ट सफल हुआ और लोग उसे सफलता का ही उदाहरण मानने लगे। दूसरी तरफ जो व्यापारी हर असफलता को सभी के सामने बताता था, वह लोगों की नजरों में कमजोर समझा गया और उसका आत्मविश्वास गिरा। यही चाणक्य की नीति हमें सिखाती है, असफलता को छुपाओ, सीखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, 300 शब्द। चैट जीपीटी सेड। नीति 15, अपने निजी जीवन के संघर्षों और समस्याओं को दूसरों से छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, गोपनीयता यथावत रक्षेत, अर्थात अपने निजी जीवन की मुश्किलों, संघर्षों और समस्याओं को बाहरी लोगों के सामने उजागर न करें। इसे गुप्त रखना आपके सम्मान और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वह पारिवारिक झगड़े हों, आर्थिक परेशानियां हों या मानसिक तनाव। लेकिन इन बातों को बार बार दूसरों के सामने लाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि निजी परेशानियों को खुद तक सीमित रखें और दूसरों के सामने उजागर न करें। ऐसा करने से आप अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं और साथ ही मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं। जब तक समस्या को हल न कर लें, उसे सार्वजनिक करना आपके लिए बोझ बन सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो उसे अपने परिवार के खास सदस्यों या भरोसेमंद दोस्तों तक सीमित रखें। सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर निजी समस्याओं को साझा करने से बचें। इससे न केवल आपकी व्यक्तिगत गरिमा बनी रहेगी, बल्कि आप मानसिक शांति भी बनाए रखेंगे। साथ ही चाणक्य की यह नीति आपको सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए शांति और धैर्य जरूरी है, न कि लोगों के सामने उनकी चर्चा करना। उदाहरण,
मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में आर्थिक संकट चल रहा है, लेकिन वह इसे अपने ऑफिस या दोस्तों के बीच नहीं बताता। वह अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहता है और समस्या को चुपचाप हल करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर समस्या को सबके सामने लाता है, वह दूसरों के हृदय में कमजोर समझा जाता है और उसका सम्मान घटता है। इसलिए चाणक्य की इस नीति के अनुसार अपने निजी संघर्षों को छुपाना ही समझदारी है। नीति 16, अपनी योजना और रणनीतियों को छुपा कर रखें। नीति चाणक्य कहते हैं, योजना न प्रकटीकृत, अर्थात अपनी योजनाओं और रणनीतियों को दूसरों से छुपा कर रखें ताकि आपका विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके इरादों को न जान सके और आप सफलता प्राप्त कर सकें। इस नीति का अर्थ, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छी योजना और रणनीति होती है, लेकिन यदि आप अपनी योजना को सबके सामने रख देते हैं तो आपका विरोधी उससे सीख लेकर आपके खिलाफ कदम उठा सकता है। चाणक्य की यह नीति यह बताती है कि हमें अपनी सोच, लक्ष्य और तरीके छुपाने चाहिए ताकि कोई हमें मात न दे सके। जब आपकी योजना गोपनीय रहती है, तभी आप उसे पूरी ताकत से लागू कर पाते हैं। यह नीति न केवल राजनीतिक रणनीति के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यापार हो, पढ़ाई हो या कोई अन्य कार्य। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएं, अपनी योजना को केवल अपने भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। अपने लक्ष्य और कार्य योजना को सार्वजनिक न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो उसकी पूरी रणनीति केवल अपने टीम के साथ साझा करें, न कि प्रतियोगियों के साथ। इसी तरह जब आप कोई बड़ा निर्णय लें, तो उसे लोगों को बताने से पहले पूरा सोच समझकर कार्य करें। इससे आपके प्रयास सफल होंगे और कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा। उदाहरण, एक व्यापारी ने नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसने इसकी योजना अपने करीबियों तक ही सीमित रखी। परिणाम स्वरूप कोई प्रतियोगी उसकी योजना को न जान पाया और वह सफल हुआ। वहीं दूसरा व्यापारी अपनी योजना सबके सामने बता देता था, जिसके कारण उसके प्रतियोगी उसकी नकल कर लेते थे और उसे नुकसान उठाना पड़ता था। यही चाणक्य की नीति है, योजना और रणनीति को छुपा कर रखें, तभी सफलता सुनिश्चित होती है। नीति 17, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति अपनी कमजोरियां छुपाए। नीति चाणक्य कहते हैं, कमजोरी न प्रकटीकृत, अर्थात अपने दोस्तों, सहकर्मियों या आसपास के लोगों के सामने अपनी कमजोरियां या कमियां प्रकट न करें। इससे आपकी इज्जत और विश्वास बना रहता है। इस नीति का अर्थ, हर इंसान की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने बताना सही नहीं। चाणक्य ने यह सिखाया है कि अपने कमजोर पक्ष को छुपाना बुद्धिमानी है, क्योंकि यदि कोई आपकी कमजोरियां जान जाता है तो वह उसका फायदा उठा सकता है। यह नीति यह भी बताती है कि हमें अपने आप को मजबूत दिखाना चाहिए ताकि लोग हम पर भरोसा करें और हमें कमजोर न समझें। कमजोरी दिखाने से आपका आत्मविश्वास गिर सकता है और लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठा सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को केवल बहुत भरोसेमंद और आवश्यक लोगों के साथ ही साझा करें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने ऑफिस, दोस्ती के क्वान या समाज में अपनी कमजोरियों को छुपाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी विषय में दिक्कत है, तो उसे खुलकर बताने की बजाय मेहनत से उसे सुधारने की कोशिश करें। जब आपको कोई मुश्किल आए, तो उसे सबके सामने न फैलाएं, बल्कि सोच समझकर समाधान निकालें। इससे आपके आसपास के लोग आपकी क्षमता पर भरोसा करेंगे और आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। चाणक्य ने भी कहा है कि सफलता पाने के लिए कमजोरी छुपाना और ताकत दिखाना जरूरी होता है। उदाहरण, एक कर्मचारी को अपनी प्रस्तुति में कमजोरी महसूस हुई, पर उसने इसे अपने सहकर्मियों से छुपाकर खूब मेहनत की और अगली बार बेहतरीन प्रदर्शन किया। वह सम्मानित हुआ। वहीं दूसरा कर्मचारी हर कमजोरी को सामने लाता था, जिससे लोग उसे कमजोर समझने लगे। इसलिए चाणक्य की नीति के अनुसार अपने कमजोर पक्ष को छुपाकर उसे सुधारना ही समझदारी है। नीति 18, अपने मन की भावनाओं और विचारों को सबके सामने प्रकट न करें। नीति चाणक्य कहते हैं, मन स्थिति गोपनीयता यथावत रक्षेत, अर्थात
अपने दिल और दिमाग में जो भी भावनाएं और विचार आते हैं उन्हें सभी के सामने व्यक्त न करें। यह आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इस नीति का अर्थ, हमारे मन में कई तरह की भावनाएं जैसे गुस्सा, दुख, खुशी, चिंता और डर आते रहते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें खुलेआम सबके सामने दिखाते हैं तो यह हमारे पक्ष में नहीं होता। चाणक्य की यह नीति बताती है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना और उन्हें जरूरत से ज्यादा बाहर प्रकट न करना एक बड़े व्यक्ति की पहचान है। इससे न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहती है, बल्कि लोग आपकी समझदारी और संयम की भी कद्र करते हैं। यदि आप हर बार अपनी भावनाओं को खुलकर दिखाएंगे तो लोग उसे कमजोरी समझ सकते हैं या उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप गुस्से या निराशा में हों तो उसे तुरंत व्यक्त न करें। पहले सोचें, समझें और फिर प्रतिक्रिया दें। अपने सुख दुख को भी बहुत ज्यादा लोगों के सामने साझा करने से बचें। खासकर कामकाज या सामाजिक जीवन में अपने मन की भावनाओं को संयमित रखें। इससे आपके निर्णय बेहतर होंगे और आप लोगों के बीच सम्मानित रहेंगे। चाणक्य ने स्वयं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बड़ी सफलता प्राप्त की थी और यही हमें भी सीखनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, लेकिन आप अपने गुस्से को छुपाकर शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास दिखता है और लोग आपकी काबिलियत को मानते हैं। वहीं यदि आप गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन सकती है। इसी तरह जब कोई निजी दुख हो तो उसे सबके सामने दिखाने के बजाय खुद में दबाकर हल निकालें। यह चाणक्य की सिखाई हुई नीति है जो आपको मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएगी। नीति 19, अपनी संपत्ति और धन संबंधी बातों को गुप्त रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, धन संपत्ति का रहस्य सुरक्षित रखें, अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति, धन और संपत्ति की जानकारी दूसरों से छुपाना बुद्धिमानी है ताकि कोई आपका नुकसान न कर सके। इस नीति का अर्थ, धन संपत्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसे सभी के सामने खोल देना हमेशा सही नहीं होता। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि अपनी आर्थिक स्थिति, निवेश, बचत या आमदनी की बातों को केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। जब लोग आपकी संपत्ति के बारे में अधिक जानते हैं तो वे उसका दुरुपयोग कर सकते हैं या आपकी कमजोरियों को पहचान कर आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए अपने वित्तीय मामलों को गोपनीय रखना सफलता और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने बैंक बैलेंस, निवेश या कोई अन्य आर्थिक योजना को अनावश्यक लोगों से साझा न करें। सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति या महंगे सामान दिखाने से बचें। जब भी आर्थिक निर्णय लें तो केवल अपने परिवार या सलाहकार के साथ चर्चा करें। इससे आपकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी और कोई भी आपके धन का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। चाणक्य ने भी स्पष्ट कहा है कि धन का रहस्य रखना व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति देता है। उदाहरण, एक व्यापारी अपनी कमाई और निवेश की जानकारी केवल अपने परिवार और विश्वसनीय सलाहकारों को देता था। उसने अपनी संपत्ति को छुपा कर रखा, जिससे कोई भी उसे धोखा नहीं दे सका। वहीं दूसरा व्यापारी अपनी आमदनी और खर्चों की बातें सभी से करता था, जिसके कारण उसके प्रतिस्पर्धी उसकी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठाते थे। इसलिए चाणक्य की इस नीति के अनुसार अपने धन और संपत्ति का रहस्य सुरक्षित रखना जरूरी है। नीति 20, अपने असली इरादों को दूसरों से छुपाकर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, इरादा गुप्त रखो, कार्य सफल होगा। अर्थात अपने दिल में जो भी योजना या उद्देश्य हो उसे दूसरों से छुपाना चाहिए ताकि कोई आपको रोक न सके और आपका काम सफल हो सके। इस नीति का अर्थ, हमारे मन में कई बार ऐसी योजनाएं और इच्छाएं होती हैं जो सभी के सामने बताने योग्य नहीं होती। चाणक्य की यह नीति बताती है कि यदि आप अपने असली इरादों को छुपाएंगे तो लोग आपकी चालाकी या मकसद को समझ नहीं पाएंगे और आप अपने लक्ष्य को बिना किसी रोक टोक के पूरा कर सकेंगे। जब आप अपनी मंशा छुपाते हैं तो विरोधी आपके खिलाफ कोई चाल चलने से पहले ही चौंक जाते हैं। यह नीति न केवल राजनीति या युद्ध में काम आती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। दूसरों को जब आपकी वास्तविक सोच पता नहीं चलती तो वे आपकी कमजोरी ढूंढने में असफल रहते हैं।
आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने इरादे को केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। अपने लक्ष्य और योजनाओं को सार्वजनिक न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी बदलने या कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इसे समय आने तक किसी को न बताएं। इससे आप बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। यह नीति आपको मानसिक संतुलन और मजबूती भी प्रदान करती है, क्योंकि जब आपके इरादे छुपे होते हैं तो आप शांतिपूर्वक अपने काम पर ध्यान दे पाते हैं। उदाहरण, एक युवक ने अपने नौकरी बदलने के इरादे को परिवार और दोस्तों से छुपाया। उसने बिना किसी बाहरी दबाव के योजना बनाई और जब समय आया तो उसने सफलता के साथ नई नौकरी हासिल कर ली। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अपने इरादों को खुलकर सबके सामने बता दिया, जिससे कई लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे और उसकी योजना अधूरी रह गई। इसलिए चाणक्य की इस नीति को जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। नीति 21, अपने क्रोध और नाराजगी को दूसरों से छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, क्रोध छिपाओ, पराजय से बचो। अर्थात जब भी आप क्रोधित या नाराज हों तो इसे दूसरों के सामने व्यक्त न करें, क्योंकि यह आपकी कमजोरी बन सकती है और लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इस नीति का अर्थ, क्रोध एक ऐसी भावना है जो जल्दी किसी का नियंत्रण खो देती है। चाणक्य का यह उपदेश है कि क्रोध को सार्वजनिक करना नुकसानदायक होता है। जब आप अपना क्रोध छिपाते हैं तो आप अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखते हैं और अपने फैसलों में स्पष्टता बनी रहती है। इससे आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं और सही रणनीति बना पाते हैं। इसके विपरीत, जब आप गुस्से में आते हैं तो अक्सर आपके निर्णय गलत होते हैं और विरोधी इसका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए क्रोध को छुपाकर संयम बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप गुस्सा महसूस करें, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके शांत रहें, खासकर ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच। यदि आप अपना क्रोध छुपाएंगे तो लोग आपकी संयम और समझदारी की कदर करेंगे। चाणक्य ने भी अपने समय में यह सिद्ध किया कि संयम और धैर्य से ही व्यक्ति विजेता बनता है। उदाहरण, एक व्यवसायी को उसके एक कर्मचारी से गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा छुपाया और शांति से समस्या का समाधान निकाला। इससे कर्मचारी उसकी काबिलियत का सम्मान करने लगा और व्यवसायी का काम सफल हुआ। वहीं एक और व्यक्ति ने हर छोटी बात पर अपना क्रोध जाहिर किया, जिससे उसके रिश्ते खराब हो गए और उसका काम भी प्रभावित हुआ। इसलिए चाणक्य की इस नीति के अनुसार क्रोध को छुपाकर संयमित रहना ही समझदारी है। नीति 22, अपनी कमजोरियों को दूसरों से छुपाना चाहिए। नीति, चाणक्य कहते हैं, कमजोर पक्षों को छिपाना ही बुद्धिमानी है। अर्थात अपनी कमजोरियां और कमियां दूसरों के सामने प्रकट न करें, क्योंकि यह आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इस नीति का अर्थ, हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, पर चाणक्य का मानना था कि इन कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करना नुकसानदायक होता है। जब लोग आपकी कमियों को जानते हैं तो वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने कमजोर पक्षों को छुपाकर अपनी ताकत को बढ़ावा देना चाहिए। यह न केवल आपकी छवि को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देता है। कमजोरियों को छुपाना यह भी दर्शाता है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं और समझदारी से काम लेते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने काम, व्यवहार या किसी अन्य क्षेत्र में जहां आपकी कमजोरियां हों, उन्हें जरूरत पड़ने पर ही स्वीकार करें और उनका समाधान खोजें। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखें कि हर किसी को आपकी कमियां पता न चलें। खासकर कार्यस्थल या सामाजिक जीवन में अपनी कमजोरियां छुपाकर अपनी काबिलियत और योग्यता दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी विषय में कमजोरी है तो उससे जुड़ी बातें अपने सहयोगियों या प्रतिस्पर्धियों से छुपाएं और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। इससे आप दूसरों के मुकाबले मजबूत बनेंगे। उदाहरण, एक छात्र को गणित में कमजोरी थी, लेकिन उसने इसे अपने दोस्तों से छुपाकर लगातार मेहनत की और परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। उसने अपनी कमजोरी को सामने लाकर निराशा नहीं मानी,
बल्कि उसे छुपाकर मेहनत से अपने कमजोर पक्ष को मजबूत बनाया। इसके विपरीत एक और छात्र ने अपनी कमजोरी को सबके सामने बता दिया और वह हार मान गया। इसलिए चाणक्य की इस नीति के अनुसार अपनी कमजोरियों को छुपाना और उन्हें सुधारने पर ध्यान देना सफलता की कुंजी है। नीति 23, अपनी योजना और रणनीति को हमेशा गुप्त रखें। नीति चाणक्य कहते हैं, योजना छुपाना विजेता की निशानी है, अर्थात अपनी सभी योजनाओं, रणनीतियों और आगे की चालों को दूसरों से छुपाना चाहिए ताकि आपका विरोधी उन्हें जानकर आपकी राह में बाधा न डाल सके। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने यह समझाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही योजना बनाना जरूरी है, लेकिन उसे सबके सामने खोलना हानिकारक हो सकता है। जब आप अपनी रणनीतियों को छुपाएंगे तो आपके दुश्मन या विरोधी आपकी चालों को नहीं जान पाएंगे और आप बिना रुकावट के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। यदि योजना सार्वजनिक हो जाए तो दूसरे उसकी नकल कर सकते हैं या उस पर रोक लगा सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी योजना और रणनीति को गोपनीय रखता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? चाहे वह बिजनेस की योजना हो, करियर की रणनीति हो या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य की तैयारी, इसे केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण योजना को सोशल मीडिया या सामान्य बातचीत में साझा करने से बचें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं तो उसकी तैयारी और रणनीति छुपाकर रखें ताकि प्रतियोगी आपकी ताकत और कमजोरी न जान सके। यह नीति आपको मानसिक शांति भी देती है, क्योंकि आप बिना बाहरी दबाव के अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। उदाहरण, एक व्यवसायी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नई मार्केटिंग योजना बनाई, लेकिन उसने इसे केवल अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को बताया। परिणाम स्वरूप जब योजना क्रियान्वित हुई तो कोई भी प्रतिस्पर्धी उसे रोक नहीं पाया। वहीं एक अन्य व्यवसायी ने अपनी योजना सार्वजनिक कर दी, जिससे प्रतियोगियों ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया और उसकी योजना फेल हो गई। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपनी योजना को हमेशा छुपाकर रखें ताकि आप विजयी बने। नीति 24, अपने भावनात्मक दर्द को दूसरों से छुपाना चाहिए। नीति चाणक्य कहते हैं, दर्द को छुपाकर शक्ति बढ़ाओ, अर्थात अपने अंदर के दुख, पीड़ा और भावनात्मक तकलीफों को दूसरों के सामने प्रकट न करें, क्योंकि यह आपकी कमजोरी समझी जा सकती है। इस नीति का अर्थ, जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ता है, पर चाणक्य कहते हैं कि भावनात्मक दर्द को दूसरों से छुपाना चाहिए। जब आप अपना दर्द छुपाते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और आपकी छवि मजबूत होती है। इसके अलावा जब दूसरों को आपके दुख का पता नहीं चलता तो वे आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा पाते। भावनात्मक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए आपको अपनी पीड़ा को अपने तक सीमित रखना होगा और उसे बाहर प्रकट नहीं करना होगा। यह नीति आपको जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और स्थिर मन से करने में मदद करती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको जीवन में कठिनाई या दुख हो तो उसे दूसरों से छुपाएं और खुद को मजबूत बनाए रखें। अपने दिल की बात केवल उन लोगों से साझा करें जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो। इससे आप अपने मन को शांत रख पाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रिश्ते में दुखी हैं तो अपने दर्द को खुलकर सबके सामने न रखें, बल्कि अपने आत्मबल को बढ़ाएं और समस्या का समाधान खोजें। इस तरह आपका दर्द आपकी ताकत बनेगा, न कि आपकी कमजोरी। उदाहरण, एक महिला ने अपने परिवार में कई समस्याएं झेलीं, लेकिन उसने अपने दुख को छुपाया और अपने काम में मन लगाया। इससे वह मानसिक रूप से मजबूत बनी और धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारने लगी। वहीं एक और व्यक्ति ने हर दुख दूसरों के सामने जाहिर किया, जिससे उसके रिश्ते खराब हो गए और मानसिक तनाव बढ़ा। इसलिए चाणक्य की इस नीति के अनुसार अपने भावनात्मक दर्द को छुपाकर मजबूती हासिल करना चाहिए। नीति 25, अपनी संपत्ति और धन की जानकारी दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, धन संपत्ति को छुपाना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति के बारे में दूसरों को अधिक जानकारी न दें ताकि कोई उसका गलत फायदा न उठा सके। इस नीति का अर्थ
चाणक्य का मानना था कि धन किसी भी व्यक्ति की ताकत है, पर जब यह सबके सामने खुल जाए तो यह कमजोरी बन सकती है। लोग आपकी संपत्ति जानकर आपको फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाकर रखना जरूरी है। यह नीति आपको धन संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करती है, क्योंकि जब आपके धन की जानकारी सीमित लोगों को ही होगी तो आप बेहतर तरीके से अपनी संपत्ति की रक्षा कर पाएंगे। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने बैंक बैलेंस, निवेश और अन्य आर्थिक मामलों की जानकारी केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें। सोशल मीडिया या सार्वजनिक जगहों पर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन न करें। जब आप अपने आर्थिक संसाधनों को छुपाकर रखते हैं तो आप धोखाधड़ी, चोरी या वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही यह नीति आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि धन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, न कि इसे दिखावा करने में व्यर्थ करें। उदाहरण, एक व्यापारी ने अपनी संपत्ति और बैंक बैलेंस के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, इसलिए जब बाजार में आर्थिक संकट आया तो उसने अपनी संपत्ति सुरक्षित रखी और आगे भी व्यापार बढ़ाया। दूसरी ओर एक व्यापारी ने अपनी संपत्ति का दिखावा किया, जिससे उसके दुश्मनों ने उसे निशाना बनाया और वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि धन संपत्ति को छुपाकर रखना ही बुद्धिमत्ता है। नीति 26, अपने असली विचार और भावनाएं छुपाना चाहिए। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपने मन की गहराई को छुपाओ, यह सबसे बड़ी चालाकी है। अर्थात अपने असली विचारों और भावनाओं को सबके सामने प्रकट न करें, क्योंकि यह आपकी कमजोरी बन सकती है। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के मन में कई तरह के विचार और भावनाएं होती हैं, पर चाणक्य ने बताया कि उन्हें खुलकर सामने रखना सुरक्षित नहीं होता। जब आप अपने असली विचार या भावनाएं सबके सामने रखते हैं तो लोग उनका गलत मतलब निकाल सकते हैं या उनका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं और विचारों को छुपा कर रखना चाहिए, ताकि आप अपनी चालाकी और समझदारी से काम ले सकें। इस नीति का उद्देश्य आपको मानसिक और सामाजिक सुरक्षा देना है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकें और जीवन में सफल हो सकें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी भावनाओं और विचारों को केवल भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करें। सार्वजनिक या अनजान लोगों के सामने अपने मन की पूरी बात न कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कार्य से असहमत हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर बोलें या काम करें। इससे आप अपनी सोच को नियंत्रित कर पाएंगे और लोगों के गलत अनुमान से बच सकेंगे। यह नीति आपको अपने मन को शांत और मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण, एक कर्मचारी ने अपने ऑफिस में जो भी असली राय थी उसे तुरंत साझा नहीं किया, बल्कि सही समय पर अपनी बात रखी। इससे उसे अपने सहकर्मियों और बॉस के बीच सम्मान मिला। कर्मचारी अपनी हर भावना और विचार तुरंत जाहिर करता था, जिससे वह विवादों में फंसता रहता था। इसीलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपने असली विचार और भावनाएं छुपाना और समझदारी से प्रकट करना चाहिए। नीति 27, अपनी कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट न करें। नीति, चाणक्य कहते हैं, कमजोरी दिखाना मृत्यु के समान है। अर्थात अपनी कमजोरियों को कभी भी दूसरों के सामने उजागर न करें, क्योंकि यह आपके विरोधियों के लिए हथियार बन सकती है। इस नीति का अर्थ, जीवन में हर इंसान के पास कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी कमजोरियां दूसरों को न बताना ही बुद्धिमानी है। जब आपकी कमजोरियां सामने आ जाएं, तो आपके दुश्मन उनका लाभ उठा सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं या आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को छुपाएं और अपने आप को मजबूत दिखाएं। यह नीति आपको मानसिक दृढ़ता देने के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको कोई कमजोरी महसूस हो, उसे सुधारने पर ध्यान दें, लेकिन उसे दूसरों से छुपाएं। अपनी कमजोरियों के बारे में खुलकर बात करने से बचें, खासकर उन लोगों से जो आपके भरोसेमंद न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी काम में अनुभव कम है तो उसे छुपाकर मेहनत करें और खुद को बेहतर बनाएं। यह नीति आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करती है और आपको दूसरों की नजरों में मजबूत बनाती है।
उदाहरण, एक छात्र को गणित में कमजोरी थी, लेकिन उसने इसे किसी से नहीं बताया और छुपाकर रोज अभ्यास किया। धीरे धीरे वह गणित में माहिर बन गया। वहीं एक और छात्र जो अपनी कमजोरी सबके सामने बताता था, उसे लोग कम आंकने लगे और वह आगे बढ़ नहीं पाया। इस तरह चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को छुपाकर उन्हें सुधारना ही सही मार्ग है। नीति 28, अपनी योजनाओं को दूसरों से छुपाना चाहिए। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपनी चालाकी और योजनाओं को छुपाना सबसे बड़ी सुरक्षा है। अर्थात अपने भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों को दूसरों के सामने खुलकर न बताएं, क्योंकि इससे आपके विरोधी आपको रोक सकते हैं। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के पास जीवन में कुछ उद्देश्य और योजनाएं होती हैं, लेकिन यदि आप अपनी योजनाओं को सबके सामने रख देते हैं तो आपके विरोधी या प्रतिद्वंदी आपकी कमजोरियों को समझकर आपको रोक सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि योजनाओं को छुपाकर रखना आपको सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य और रास्ता छुपा रहता है तब तक कोई उसे बाधित नहीं कर सकता। यह नीति आपको अपने कार्यों में गोपनीयता बनाए रखने और रणनीतिक रूप से सोचने की सीख देती है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट, व्यापार या कोई बड़ा फैसला लें तो उसकी पूरी जानकारी केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें, खासकर उन लोगों से जो आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यवसाय को शुरू करने जा रहे हैं तो उस योजना को केवल परिवार या करीबी मित्रों के साथ ही साझा करें। इससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ेंगे। उदाहरण, एक व्यापारी ने अपनी नई योजना को छुपाकर रखा और सही समय पर उसे लागू किया। उसके प्रतियोगी उसकी योजना से अनजान थे, इसलिए उसने सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय बढ़ाया। वहीं एक दूसरा व्यापारी अपनी योजना को जल्दी जल्दी सबके सामने बताता था, जिससे उसकी योजना पहले ही नाकाम हो गई। इसीलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपनी योजनाओं को छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। नीति 29, अपने दुख और तकलीफों को दूसरों से छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, दुख और पीड़ा को छुपाकर रखना वीरता की निशानी है। अर्थात अपने दर्द, तकलीफ और परेशानियों को दूसरों के सामने जाहिर न करें, क्योंकि यह आपकी छवि को कमजोर कर सकता है। इस नीति का अर्थ, हमारे जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, पर चाणक्य बताते हैं कि इन्हें सबके सामने दिखाना सही नहीं होता। जब आप अपनी तकलीफों को छुपाते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से खोज पाते हैं। इसके अलावा दूसरों को आपका दुख दिखाने से वे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए दुख और तकलीफों को अंदर ही अंदर संभालना और शांतिपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको कोई परेशानी हो, उसे सभी से छुपाएं और अपनी ताकत बनाएं। परिवार या बहुत भरोसेमंद दोस्तों को छोड़कर दूसरों को अपनी समस्याओं की जानकारी न दें। इस नीति को अपनाकर आप मानसिक दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है या आप आर्थिक संकट में हैं, तो इसे दूसरों के सामने न फैलाएं, बल्कि समाधान खोजें और खुद को मजबूती से संभालें। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में घाटे में था, लेकिन उसने यह बात अपने कर्मचारियों और लोगों से छुपाई। उसने मेहनत और रणनीति से अपनी स्थिति सुधारी और सफलता प्राप्त की, जबकि एक अन्य व्यक्ति अपनी हर तकलीफ सबके सामने लाता था, जिससे उसका आत्मसम्मान गिरता गया और लोग उसका फायदा उठाते रहे। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपने दुख और तकलीफों को छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। नीति 30, अपने वास्तविक उद्देश्य को छुपाकर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपने असली उद्देश्य को छुपाकर रखना सफलता की कुंजी है। अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को हर किसी के सामने प्रकट न करें, क्योंकि यह आपके विरोधियों को आपकी योजना विफल करने का मौका दे सकता है। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़े उद्देश्य होते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें सबके सामने खोलकर रख देते हैं
तो कुछ लोग इसे जानकर आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि अपने वास्तविक लक्ष्य को केवल अपने दिल में रखें और बिना बताए उसके लिए मेहनत करें। इससे आपका विरोधी आपके इरादों को समझ नहीं पाएगा और आप बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा सपना देखें या लक्ष्य निर्धारित करें तो उसे केवल उन लोगों को बताएं जिन पर आपका पूर्ण विश्वास हो। बाकी लोगों से इसे छुपाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसे सार्वजनिक करने से पहले उसे पूरा करने की कोशिश करें। इस नीति से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उदाहरण, एक युवक ने अपने करियर में बड़े सपने देखे, पर उसने उन्हें अपने करीबियों के अलावा किसी को नहीं बताया। उसने धीरे धीरे मेहनत की और सफलता हासिल की। वहीं एक और युवक अपनी हर योजना सबके सामने बताता था, जिससे उसकी योजना अधूरी रह गई। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपने असली उद्देश्य को छुपाकर रखना ही सफलता की राह आसान करता है। नीति 31, अपने धन और संपत्ति को छुपाकर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, धन दौलत को छुपाकर रखना बुद्धिमानी है, क्योंकि जब तक लोग आपकी संपत्ति के बारे में नहीं जानते तब तक आप सुरक्षित रहते हैं। अर्थात अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति को दूसरों के सामने प्रकट न करें। इस नीति का अर्थ, धन संपत्ति किसी भी व्यक्ति की ताकत होती है, लेकिन अगर यह सबके सामने आ जाए तो कई बार लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति अपने आर्थिक हालात को छुपाकर रखता था और बिना किसी को बताए अपने व्यवसाय को बढ़ाता रहा। इससे वह सुरक्षित रहा और सफलता भी मिली। वहीं एक और व्यक्ति अपनी संपत्ति दिखाता था, जिससे उसे कई बार धोखा और नुकसान उठाना पड़ा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि धन को छुपाकर रखना ही समझदारी है। नीति 22, अपनी सफलता की असली वजह छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपनी सफलता के पीछे की मेहनत और कारणों को छुपाकर रखें, ताकि कोई उसे न समझ सके और आपकी सफलता को कम न आंक सके। इस नीति का अर्थ, जब आप सफल होते हैं तो बहुत लोग आपकी सफलता के पीछे के कारण जानना चाहते हैं, पर चाणक्य कहते हैं कि अपनी सफलता के रहस्यों को छुपाना जरूरी है। इससे आपके विरोधी आपकी चालाकी और मेहनत को समझ नहीं पाएंगे और आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। यदि आप अपनी सफलता के राज सबके सामने खोल देंगे तो लोग उसे नकल कर सकते हैं या आपको कम आंक सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई उपलब्धि हासिल करें तो उसकी पूरी प्रक्रिया या मेहनत को सार्वजनिक न करें। अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है तो यह बताने की बजाय कि आपने कैसे तैयारी की, केवल परिणाम पर ध्यान दें। इससे आपके प्रतिद्वंदी आपकी चालाकी को समझ नहीं पाएंगे और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। उदाहरण, एक खिलाड़ी ने अपनी ट्रेनिंग और मेहनत को छुपाकर रखा, केवल जीत का जश्न मनाया। इससे उसके प्रतियोगी उसकी रणनीतियों को समझ नहीं पाए और वह लगातार सफल होता रहा। वहीं एक अन्य खिलाड़ी जो अपनी तैयारी सबके सामने बताता था, वह जल्दी ही पीछे रह गया। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सफलता के कारणों को छुपाना ही रणनीति है। नीति 33, अपने असली विचार और भावनाओं को छुपाना सीखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपने मन के विचार और भावनाएं दूसरों से छुपाना बुद्धिमानी है, क्योंकि यदि सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा तो आप कमजोर पड़ सकते हैं। इस नीति का अर्थ, हम अपने मन में जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह हमेशा दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर देंगे तो आपके विरोधी आपकी कमजोरी पहचान कर उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपने गहरे विचारों और भावनाओं को छुपाकर रखना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें हमेशा संयमित रहना चाहिए और अपने मन की बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखनी चाहिए। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी से बातचीत करें, खासकर उन लोगों से जो नए हों या जिन पर आपका पूरा भरोसा न हो, तो अपने दिल की सारी बातें न खोलें। अपनी असली भावनाओं को छुपाएं
और जरूरत पड़ने पर ही साझा करें। इससे आप किसी भी स्थिति में मजबूत बने रहेंगे और लोग आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई या आप किसी से दुखी हैं, तो उसे सीधे जाहिर करने की बजाय सोच समझकर अपनी भावनाओं को संभालें। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी हर भावना सबके सामने प्रकट करता था, जिससे लोग उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। वहीं एक और व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को छुपा कर रखता था, उसने सभी मुश्किल हालातों में भी अपनी ताकत बनाए रखी और सफलता पाई। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपने विचारों और भावनाओं को छुपाना ही बुद्धिमानी है। नीति 34, अपने संबंधों के राज दूसरों से छुपा कर रखें। नीति चाणक्य कहते हैं, अपने व्यक्तिगत संबंधों के भीतर के राज और बातों को बाहर के लोगों से छुपाना चाहिए, ताकि वे आपके रिश्तों को नुकसान न पहुंचाएं। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये रिश्ते भी कभी कभी जटिल और नाजुक हो सकते हैं। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह समझाते हैं कि अपने पारिवारिक, मित्रता या प्रेम संबंधों की गहरी बातें, विवाद और समस्या को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। जब आप अपने रिश्तों के निजी पहलुओं को दूसरों से छुपाएंगे, तो वह रिश्ता मजबूत और सुरक्षित बना रहेगा। इसके अलावा बाहरी लोगों को आपके रिश्तों के अंदर झांकने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे कोई गलतफहमी या विवाद उत्पन्न नहीं होगा। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने परिवार, दोस्तों या साथी से जुड़ी कोई भी निजी बात, चाहे वह समस्या हो या खुशी, उसे केवल भरोसेमंद और निकटतम लोगों तक ही सीमित रखें। दूसरों को इस तरह की बातें बताने से बचें, खासकर जो रिश्ते में दखल देने वाले या नकारात्मक सोच वाले हों। उदाहरण के लिए, यदि आप परिवार में किसी विवाद से गुजर रहे हैं, तो इसे बाहर के लोगों के सामने उजागर करने की बजाय घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। उदाहरण, एक महिला ने अपने परिवार के झगड़े को बाहर के लोगों के साथ साझा कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया। वहीं एक और महिला ने अपने परिवार की समस्याओं को भीतर ही संभाला और समय रहते समाधान निकाला। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि रिश्तों के राज छुपाकर रखना ही सही निर्णय है। नीति 35, अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखें। नीति चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियों को लोगों से छुपाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि कमजोरियां जानकर लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमजोरियां होती हैं। यह कोई शारीरिक हो सकती है, कोई मानसिक या फिर सामाजिक। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को सबके सामने प्रकट करना नुकसानदेह होता है। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, तो आप उन्हें अपने लिए हथियार नहीं बनने देते। आपकी असली ताकत तब सामने आती है जब आप अपने कमजोर पक्ष को छुपाकर दूसरों से एक मजबूत छवि पेश करते हैं। इससे न केवल आपके विरोधी आपके प्रति कम आश्वस्त होंगे, बल्कि आप खुद भी मानसिक रूप से अधिक सशक्त महसूस करेंगे। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको अपनी कोई कमजोरी महसूस हो, तो उसे दूसरों के सामने उजागर करने से बचें। इसे छुपाएं और उसी पर काम करें, ताकि वह कमजोरी धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक बोलने में डर लगता है, तो इसे खुलकर सबके सामने बताने की बजाय अपने आप पर काम करें और खुद को धीरे धीरे सुधारें। कमजोरियों को छुपाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आप मुश्किल हालातों में भी खुद को मजबूत रख पाते हैं। उदाहरण, एक व्यापारी अपने शुरुआती दौर की असफलताओं को लोगों से छुपाता था और अपने आत्मविश्वास से काम करता रहा, जिससे अंततः उसने बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। वहीं एक और व्यक्ति जो अपनी हर कमजोरी सबके सामने रखता था, वह जल्दी निराश हो गया और पीछे रह गया। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि कमजोरियों को छुपाकर रखना ही समझदारी है। नीति 36, अपनी असफलताओं को दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपनी असफलताओं और गलतियों को सार्वजनिक न करें, क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंच सकता है। इस नीति का अर्थ, जीवन में हर कोई असफल होता है, पर असफलताओं को सबके सामने लाना नुकसानदेह होता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी असफलताओं को छुपा कर रखना चाहिए, ताकि लोग आपको कमजोर न समझें।
असफलता को छुपाने का मतलब यह नहीं कि उसे स्वीकार न करें, बल्कि इसका मतलब है कि उसे सार्वजनिक करके अपनी छवि खराब न करें। असफलता से सीखना जरूरी है, लेकिन इसे बार बार सबके सामने लाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आप किसी काम में असफल हों, तो उस असफलता को अपने भीतर आत्मसात करें और उससे सीख लें। अपनी गलतियों को सार्वजनिक करने के बजाय उन पर सुधार करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई बिजनेस प्लान फेल कर दिया है, तो इसे सार्वजनिक रूप से बताने की बजाय फिर से योजना बनाएं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। इससे आप दूसरों की नजर में मजबूत बने रहेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा। उदाहरण, एक युवक ने अपने पहले काम में असफलता को छुपाया और खुद को सुधारते हुए नई शुरुआत की। वह अंततः सफल हुआ। वहीं एक और व्यक्ति जो अपनी असफलता की बातें हर जगह बताता था, उसे लोगों ने कमजोर समझा और उसका मनोबल गिर गया। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि असफलताओं को छुपाना ही बुद्धिमानी है। नीति 37, अपने धन के स्रोत और रकम को छुपा कर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपने धन के स्रोत और कितनी रकम आपके पास है, इसे दूसरों से छुपाना चाहिए ताकि कोई आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा न उठा सके। इस नीति का अर्थ, धन संपत्ति किसी भी व्यक्ति की ताकत होती है, लेकिन इसे सबके सामने उजागर करना खतरनाक हो सकता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से बताते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को गोपनीय रखना आवश्यक है। जब लोग आपके पास कितनी संपत्ति है या धन का स्रोत क्या है यह जान जाते हैं, तो वे आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं या आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। इसलिए यह बेहतर है कि आप अपनी संपत्ति और आय के स्रोत को छुपाकर रखें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपके पास जो भी धन है उसे खुलकर सबके सामने नहीं लाना चाहिए। अपने निवेश, बैंक बैलेंस या कमाई के स्रोतों की जानकारी केवल विश्वसनीय लोगों तक सीमित रखें। उदाहरण के लिए, आप अपनी आमदनी के बारे में घर के बाहर बात न करें या सोशल मीडिया पर धन संपत्ति से जुड़े पोस्ट न डालें। इससे आप धोखाधड़ी, चोरी या आर्थिक शोषण से बच सकते हैं। उदाहरण, एक व्यवसायी ने अपनी संपत्ति की सही जानकारी केवल परिवार के भरोसेमंद सदस्यों को दी, जिससे किसी ने भी उसका फायदा नहीं उठाया, जबकि एक अन्य व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सबके सामने बताता था, जिससे कई लोग उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए रहते थे और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि धन संपत्ति के मामलों में सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। नीति 38, अपने भविष्य के योजनाओं को छुपा कर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपने आने वाले समय की योजनाओं को दूसरों से छुपाना चाहिए ताकि कोई आपके खिलाफ साजिश न रच सके और आप अपने लक्ष्य तक बिना बाधा पहुंचे। इस नीति का अर्थ, हर इंसान के पास भविष्य के लिए कुछ न कुछ योजनाएं होती हैं, चाहे वो करियर से जुड़ी हों, व्यवसाय से या व्यक्तिगत जीवन से। चाणक्य इस नीति के जरिए हमें समझाते हैं कि अपनी योजनाओं को सबके सामने लाना खतरे से खाली नहीं होता। जब आप अपने सपनों, मकसदों और रणनीतियों को सार्वजनिक करते हैं, तो कुछ लोग इसे रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि अपने लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के लिए बनाई गई योजनाएं गोपनीय रखें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा फैसला करें या कोई नई योजना बनाएं, तो इसे केवल उन लोगों से साझा करें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो, खासकर ऐसे लोग जो आपकी प्रगति में सहायक हैं। अपनी योजनाओं को सोशल मीडिया या अन्य सार्वजनिक मंचों पर साझा करने से बचें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन पाने की योजना बना रहे हैं, तो इसे ज्यादा लोगों के सामने न लाएं। उदाहरण, एक युवक ने अपनी नई स्टार्टअप योजना को केवल अपने भरोसेमंद दोस्त तक ही सीमित रखा, जिससे किसी ने भी उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला और वह सफलता प्राप्त कर पाया। वहीं एक अन्य व्यक्ति जिसने अपनी योजनाएं हर जगह बताईं, उसे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा और उसकी योजना अधूरी रह गई। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि भविष्य की योजनाएं छुपाना ही समझदारी है। नीति 39, अपनी असली सोच और भावनाओं को छुपाकर रखें। नीति, चाणक्य कहते हैं,
अपनी असली सोच, भावनाएं और दिल की बातों को सबके सामने प्रकट न करें, क्योंकि इससे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इस नीति का अर्थ, हम में से कई लोग अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर सबके सामने प्रकट कर देते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं होता। चाणक्य इस नीति के जरिए कहते हैं कि अपनी असली सोच और भावनाओं को छुपाना बुद्धिमानी है। अगर आप अपनी भावनाएं और विचार सभी के सामने रख देते हैं, तो कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं या आपकी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की बातों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब आप किसी से अपनी भावनाएं या गुप्त बातें साझा करें, तो सावधानी बरतें। हर किसी पर भरोसा न करें। अपने विचारों को संभाल कर रखें और जरूरत के अनुसार ही खुलकर बोलें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से गुस्सा या नाराजगी महसूस कर रहे हैं, तो उसे तुरंत जाहिर करने की बजाय थोड़ा सोचना समझना जरूरी है। इससे आपके संबंध मजबूत रहेंगे और आप अपने अंदर की ऊर्जा को भी नियंत्रित रख पाएंगे। उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपने गहरे दुख और शिकायतों को हर किसी से साझा किया, जिससे उसके विरोधी उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे, जबकि एक और व्यक्ति अपनी भावनाओं को केवल परिवार और खास दोस्तों तक ही सीमित रखता था, जिससे वह मानसिक रूप से मजबूत बना रहा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपनी असली सोच और भावनाओं को छुपाना ही सही मार्ग है। नीति 40, अपने शत्रुओं और नफरत करने वालों को अपनी असली ताकत न दिखाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रुओं और नफरत करने वालों के सामने अपनी असली ताकत और सामर्थ्य को प्रकट न करें, क्योंकि इससे वे आपकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस नीति का अर्थ, जब हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या हमारी नकारात्मकता करते हैं, तो उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाना समझदारी नहीं होती। चाणक्य की यह नीति कहती है कि हमें अपनी असली शक्ति को छुपा कर रखना चाहिए, ताकि शत्रु या नफरत करने वाले हमारे खिलाफ योजना न बना सकें। अपनी ताकत को छुपाने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम समझदारी से अपने संसाधनों और सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको लगे कि कोई आपकी नकारात्मकता कर रहा है या आपकी कमजोरी तलाश रहा है, तो अपने गुणों और ताकतों को छुपाएं। अपने काम और प्रयासों को केवल अपने विश्वसनीय लोगों तक सीमित रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो अपनी सबसे बेहतरीन रणनीतियों को दूसरों से छुपाएं, ताकि कोई आपको पछाड़ न सके। उदाहरण, एक राजा था जिसने अपनी असली ताकत को अपने दुश्मनों से छुपा कर रखा, जिससे वे उसकी कमजोरियां नहीं ढूंढ सके। परिणाम स्वरूप वह लंबे समय तक विजयी रहा। वहीं एक और राजा, जिसने अपनी सारी ताकत और योजना सार्वजनिक कर दी, वह जल्दी ही पराजित हो गया। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि शत्रुओं के सामने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना नुकसानदेह हो सकता है। नीति 41, अपने असली मकसद और उद्देश्य छुपा कर रखें। नीति चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन के असली मकसद और उद्देश्य को दूसरों से छुपा कर रखें, ताकि कोई आपके रास्ते में बाधा न डाल सके। इस नीति का अर्थ, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए वह मेहनत करता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह बताते हैं कि अपने असली मकसद और योजनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। जब आप अपने उद्देश्य को खुलकर सबके सामने रखते हैं, तो कुछ लोग आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं या आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चुपचाप काम करना बेहतर होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाएं, उसे सिर्फ अपने लिए रखें और काम करने में लग जाएं। अपने मकसद को केवल उन लोगों तक सीमित करें जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं या व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो अपनी योजना केवल विश्वसनीय सलाहकारों के साथ ही साझा करें।
इससे आपकी योजना सुरक्षित रहेगी और आप बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। उदाहरण, एक छात्र था जिसने अपनी उच्च शिक्षा के सपनों को केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखा और पूरी मेहनत से तैयारी की। उसने इसे सबके सामने नहीं बताया। उसका कोई प्रतियोगी उसकी योजना के बारे में नहीं जान पाया और वह सफल हुआ। वहीं एक और छात्र जिसने अपनी हर योजना सबके सामने रख दी, उसे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपने असली मकसद को छुपाना ही सफलता की कुंजी है। नीति 42, अपनी कमजोरी और कमजोरी के कारणों को दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरियां और वे कारण जिनसे आपकी कमजोरी होती है, उन्हें किसी को जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके विरोधियों के लिए हथियार बन सकते हैं। इस नीति का अर्थ, हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं जो उसे दूसरों से अलग या कमजोर दिखा सकती हैं। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि अपनी कमजोरियों को छुपाना बेहद जरूरी है, खासकर उन लोगों से जो आपके खिलाफ हो सकते हैं। यदि आपकी कमजोरियां सामने आ जाएं, तो विरोधी उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी छवि खराब कर सकते हैं या आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अपने कमजोर पहलुओं को गुप्त रखना और उन्हें दूसरों के सामने उजागर न करना समझदारी की निशानी है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको अपनी किसी कमजोरी का एहसास हो, तो उसे छुपाने का प्रयास करें और उस पर काम करें। अपनी कमियों को केवल अपने सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें, ताकि वे आपकी मदद कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी विषय में कमजोर महसूस होता है, तो उसे खुलेआम जाहिर करने के बजाय उसे छुपाकर तैयारी करें, ताकि कोई इसका फायदा न उठा सके। उदाहरण, एक व्यक्ति को सार्वजनिक बोलने में कमजोरी थी, लेकिन उसने इसे दूसरों से छुपाया और कड़ी मेहनत करके अपने कौशल को बेहतर बनाया। उसने अपनी कमजोरी को कभी सार्वजनिक नहीं किया और अंततः वह एक सफल वक्ता बन गया। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने अपनी कमजोरी को बार बार जाहिर किया, उसे लोग कमजोर समझने लगे और उसका फायदा उठाने लगे। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपनी कमजोरियां छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। नीति 43, अपनी खुशी और सुखद अनुभवों को दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपनी खुशियों, सुख समृद्धि और सफलताओं को सबके सामने खुलकर मत बताएं, क्योंकि यह ईर्ष्या और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इस नीति का अर्थ, जब हम अपनी खुशियां, खुशहाल पलों या सफलता को सबके सामने लाते हैं, तो कुछ लोग इसे देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि अपनी सुखद अनुभूतियों और खुशियों को छुपाना बुद्धिमानी है। इससे न केवल आप अपनी शांति बनाए रख सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई आपकी खुशियों को नष्ट करने की कोशिश न करे। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है और लोग भी आपकी सफलता के प्रति सम्मान रखते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको कोई बड़ी खुशी या सफलता मिले, तो उसे केवल खास दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां दिखाने से बचें, क्योंकि वहां नकारात्मकता और ईर्ष्या की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई बड़ा प्रमोशन मिला है या कोई उपलब्धि हासिल की है, तो इसे खुलेआम जाहिर करने के बजाय केवल अपने करीबी लोगों तक सीमित रखें। उदाहरण, एक व्यक्ति था जो अपनी सफलता की खबर हर जगह फैलाता था। इससे उसके कई लोग उससे जलने लगे और उसका विरोध करने लगे। वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी खुशियों को गुप्त रखता था, जिससे उसकी सफलता को लोग इज्जत देते थे और उसकी दोस्ती बनाए रखते थे। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपनी खुशियों को छुपाकर रखना बेहतर होता है, ताकि आप मानसिक शांति और सम्मान दोनों बनाए रख सकें। नीति 54, अपनी असफलताओं और परेशानियों को दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपनी असफलताओं, परेशानियों और दुखों को लोगों से छुपाएं, ताकि वे आपकी कमजोरी का फायदा न उठा सकें। इस नीति का अर्थ, जीवन में हर कोई असफलताओं और मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार इन्हें दूसरों के सामने जाहिर करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। जब आप अपनी परेशानियों को सबके सामने लाते हैं, तो कुछ लोग आपकी कमजोरी को देखकर उसका फायदा उठाने लगते हैं।
इससे आपका मनोबल गिर सकता है और आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए अपने दुख और असफलताएं छुपाकर रखना और उन्हें समझदारी से संभालना जरूरी है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी समस्या या असफलता का सामना करें, उसे खुलकर सबके सामने न बताएं। इसके बजाय अपने करीबी और भरोसेमंद लोगों से ही साझा करें जो आपकी मदद कर सकें। अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर न करें, बल्कि समाधान खोजने में जुट जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई व्यापार घाटे में चल रहा है, तो इस बात को सार्वजनिक करने के बजाय अपनी रणनीति मजबूत करें और धैर्य रखें। उदाहरण, एक व्यापारी था जिसे कारोबार में घाटा हो रहा था, लेकिन उसने इसे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों से छुपाकर रख दिया और धीरे धीरे सुधार की योजना बनाई। उसकी समझदारी से उसका व्यापार फिर से फल फूलने लगा। वहीं एक अन्य व्यापारी जिसने अपनी असफलताएं सभी के सामने रख दी, उसे लोग कमजोर समझने लगे और उसकी स्थिति और खराब हो गई। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपनी असफलताओं को छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। नीति 45, अपने निजी संबंधों और भावनाओं को दूसरों से छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपने निजी संबंधों और भावनाओं को दूसरों से छुपाएं। संबंधों, भावनाओं और दिल के राज को दूसरों से छुपा कर रखें, क्योंकि ये बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य की यह नीति बताती है कि हर इंसान के जीवन में कुछ निजी संबंध और भावनाएं होती हैं जो बहुत ही संवेदनशील होती हैं। जब आप अपने दिल की बातें और भावनाएं दूसरों के सामने खोल देते हैं, तो कुछ लोग उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी कमजोरियों को समझकर आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं और रिश्तों के बारे में गुप्त रहना ही सुरक्षित होता है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप अपने रिश्तों या भावनाओं के बारे में सोचें, तो उसे केवल अपने भरोसेमंद और करीबी लोगों के साथ ही साझा करें। अनजान या कम भरोसेमंद लोगों के सामने अपने दिल की बातें जाहिर न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं या किसी संबंध में मुश्किलें हैं, तो उसे खुलकर हर किसी के सामने बताने की बजाय इसे अपने दिल में ही संभालें और समझदारी से व्यवहार करें। उदाहरण, एक व्यक्ति था जिसने अपनी पारिवारिक समस्याएं और दिल की बातों को अपने करीबी दोस्तों तक ही सीमित रखा, जिससे उसकी निजी जिंदगी सुरक्षित रही और लोगों की नजरों में उसका सम्मान बना रहा। वहीं दूसरा व्यक्ति जो हर छोटी छोटी बात को सबके सामने खोल देता था, उसे सामाजिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपने निजी संबंधों और भावनाओं को छुपाना ही सुरक्षा और सम्मान की चाबी है। नीति 46, अपनी योजना और रणनीति को दूसरों से छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं, अपनी सभी योजनाएं, विचार और रणनीतियां गुप्त रखें ताकि कोई उनका विरोध या बाधा न बना सके। इस नीति का अर्थ, चाणक्य का यह सुझाव है कि जब तक आपकी योजना पूरी तरह से तैयार न हो, तब तक उसे दूसरों के सामने न लाएं। यदि आपकी योजना का पता चल जाए, तो आपके विरोधी उसे नकारने या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजना को गुप्त रखना इसे सफल बनाने का पहला कदम होता है। इससे आप बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और अपने विरोधियों से आगे रह सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने कार्यों और लक्ष्यों की योजना बनाते समय इसे केवल अपने भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें, खासकर उन लोगों से जो आपके हित में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं या कोई व्यावसायिक निर्णय लेने वाले हैं, तो इसे तभी सार्वजनिक करें जब आप पूरी तरह से तैयार हों और सफलता की संभावना अधिक हो। उदाहरण, एक नेता था जिसने अपनी चुनावी रणनीति को गुप्त रखा और केवल विश्वसनीय सहयोगियों से ही साझा किया। इससे वह बिना किसी विरोध के अपनी योजना पर काम कर पाया और चुनाव जीत गया। वहीं एक और नेता जिसने अपनी रणनीति हर किसी को बता दी, उसे विरोधियों ने रोक दिया और वह हार गया। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी योजना को छुपाकर रखना सफलता की कुंजी है। नीति 457, अपनी संपत्ति और धन को दूसरों से छुपाएं। नीति, चाणक्य कहते हैं,
अपनी संपत्ति, धन संपदा और आर्थिक स्थिति को छुपा कर रखें ताकि कोई उसे हड़पने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर सके। इस नीति का अर्थ धन संपत्ति जीवन में सुरक्षा और सम्मान का स्रोत होती है, लेकिन जब इसे सबके सामने उजागर कर दिया जाता है तो ईर्ष्या और लालच बढ़ जाता है। चाणक्य बताते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को दूसरों से छुपाना चाहिए ताकि आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे और कोई उसका गलत फायदा न उठा पाए। यह नीति हमें सिखाती है कि धन को गुप्त रखना बुद्धिमानी और सुरक्षा का प्रतीक है। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आपको अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपदा के बारे में कम से कम लोगों को बताना चाहिए। खासकर जब आप कोई बड़ा निवेश या खरीदारी करते हैं तो इसे ज्यादा जाहिर न करें। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर ही जानकारी साझा करें। उदाहरण, एक व्यापारी था जिसने अपनी कमाई और बैंक बैलेंस के बारे में किसी को नहीं बताया। इस वजह से जब भी कोई आर्थिक संकट आया वह आसानी से उसे संभाल पाया। वहीं दूसरा व्यापारी अपनी संपत्ति हर किसी को बताता रहता था, जिससे उसके आसपास के लोग उसे धोखा देने लगे। चाणक्य की यह नीति बताती है कि संपत्ति को छुपाना ही सुरक्षित जीवन की नींव है। नीति 48, अपने भविष्य की योजनाओं को दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपने भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें ताकि वे अवरोध या विरोध का कारण न बने। इस नीति का अर्थ, जब आप अपने भविष्य की योजनाएं दूसरों को बताते हैं तो वे कभी कभी आपकी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं को छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें या योजना बनाएं तो उसे केवल विश्वसनीय और जरूरी लोगों के साथ ही साझा करें। सार्वजनिक तौर पर अपने सपनों और लक्ष्यों को हर किसी से न बताएं। इससे आपकी योजना सुरक्षित रहेगी और आप पूरी मेहनत से उसे पूरा कर पाएंगे। उदाहरण, एक विद्यार्थी था जिसने अपनी भविष्य की पढ़ाई और करियर की योजनाओं को केवल अपने माता पिता और गुरु तक ही सीमित रखा। इससे उसे बिना किसी विरोध के अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। वहीं एक अन्य विद्यार्थी ने हर किसी को अपनी योजनाएं बताई, जिससे उसे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और उसका मनोबल गिरा। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना ही सफलता की कुंजी है। नीति 49, अपने असली विचारों और भावनाओं को दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपने असली विचारों, भावनाओं और मन की स्थिति को हमेशा दूसरों से छुपाकर रखें ताकि वे आपकी चाल समझ न सकें। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है, चाहे वह खुशी हो या गम, संतोष हो या क्रोध, उसे दूसरों के सामने खुलकर जाहिर नहीं करना चाहिए। जब आप अपने असली विचार और भावनाएं छुपाते हैं तो आपका विरोधी आपकी चाल समझ नहीं पाता और आप उसे चालाकी से मात दे सकते हैं। यह नीति आपको सिखाती है कि भावनात्मक रूप से मजबूत और समझदार व्यक्ति वह होता है जो अपने मन की बातों को नियंत्रित करता है और अनावश्यक रूप से दूसरों को नहीं बताता। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी से मिलें या बातचीत करें तो अपने मन की पूरी बात या भावनाएं तुरंत प्रकट न करें। यदि आप किसी बात से नाराज हैं या उदास हैं तो इसे छुपाकर रखें और समझदारी से स्थिति का सामना करें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और लोग आपकी चाल को समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण, एक राजनेता था जो अपने असली विचारों और भावनाओं को कभी सार्वजनिक नहीं करता था। उसने अपने विरोधियों को भ्रमित रखा और हमेशा अपनी चाल में सफल रहा। वहीं दूसरा नेता जो अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर करता था, उसे आसानी से समझ लिया जाता था और वह अक्सर हारता था। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी असली भावनाओं को छुपाना ही बुद्धिमानी है। नीति 50, अपने कमजोरियों और गलतियों को दूसरों से छुपाएं। नीति चाणक्य कहते हैं, अपने कमजोर पक्षों और गलतियों को छुपा कर रखें, क्योंकि यदि कोई आपकी कमजोरियां जान गया तो वह उनका फायदा उठाएगा। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के जरिए हमें समझाते हैं
कि हर इंसान की कुछ कमजोरियां और गलतियां होती हैं। यदि हम अपनी ये कमजोरियां और गलतियां खुलकर दूसरों के सामने रख देते हैं तो कुछ लोग उनका लाभ उठाकर हमारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखना और उनका सुधार करना बुद्धिमानी होती है। इससे हम दूसरों की निगाहों में मजबूत और प्रभावशाली बने रहते हैं। आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने कमजोर पहलुओं को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करें, लेकिन इसे दूसरों से छुपाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विषय में कमजोर हैं तो इसे सबके सामने जाहिर न करें, बल्कि खुद मेहनत करके उसे बेहतर बनाएं। किसी से गलती हो जाए तो उसे जल्द सुधार लें, लेकिन ज्यादा चर्चा में न लाएं। इससे लोग आपको कमजोर नहीं समझेंगे और आपकी इज्जत बनी रहेगी। उदाहरण, एक व्यवसायी था जिसने अपने व्यापार की कमजोरियों को छुपाकर सुधारने में लग गया। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों को यह मौका नहीं दिया कि वे उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सकें। इसके विपरीत एक और व्यापारी था जिसने अपनी गलतियों को खुलकर बताया, जिससे उसके प्रतियोगी उससे आगे निकल गए। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को छुपाना और सुधारना ही सफलता का रास्ता है।